नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्ति की लड़ाई अब यूथ क्लब भी लड़ेंगे, कहा उपराज्यपाल ने। सचिवालय कर्मचारियों पर सरकार ने कसा शिकंजा। 15 नवंबर से समय पर दफ्तर न आने वाले सचिवालय कर्मचारियों पर होगी कार्यवाही। डॉक्टर निर्मल सिंह के बंगले को गिराए जाने पर 7 दिसंबर तक लगा स्टे। सड़क एवं भवन निर्माण विभाग ने 84 इंजीनियरों के किए तबादले। जम्मू कश्मीर में अब नशा मुक्ति की लड़ाई यूथ क्लब भी लड़ेंगे। प्रदेश के सभी पंचायतों और शहरी क्षेत्रों के वार्डों में गठित यूथ क्लब इसमें अहम योगदान देंगे। ये घोषणा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के SKICC में नशा मुक्त भारत अभियान पुरस्कार समारोह को वर्चुअल संबोधित करते हुए कही। LG ने कहा कि फर्जी तरीके से चल रहा नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ सख्ती होगी। उन्होंने जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभाग में ऐसे केंद्रों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए नार्को टेररिज्म को कड़ा जवाब देने का आह्वान किया। LG ने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्व युवाओं को इस जाल में फंसाने के लिए धकेल रहे हैं। सभी को इस दलदल में फंसे हुए युवाओं को निकालकर मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एक साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 लाख युवा, 2.7 लाख महिलाएं तथा 500 से अधिक शैक्षणिक संस्थाएं सरकार के नशा मुक्ति अभियान को बल प्रदान कर रहे हैं, जो प्रदेश के 10 जिलों में चल रहा है। अब प्रदेश की सभी पंचायतें तथा शहरी क्षेत्रों के वार्डों में गठित यूथ क्लब नशा मुक्ति की लड़ाई में भी अहम योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि नशे की लत आज हमारे समाज में गंभीर सामाजिक समस्या का रूप लेकर आई हुई है। नगर निगम आयुक्त अवनी लवासा ने हेल्थ विंग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए फॉगिंग को तेज किया जाए। उन्होंने फॉगिंग के लिए पर्याप्त मशीनों और कर्मचारियों को तैनात करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने एंटी मलेरिया विंग की मदद लेने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ये निर्देश शुक्रवार को स्वास्थ्य विंग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दिए। गौरतलब है कि एक पेपर में वीरवार को 5 फॉगिंग मशीनों से डेंगू को खत्म करने का दम भर रहा नगर निगम शीर्षक की खबर प्रकाशित हुई थी। इसके बाद शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त ने अभियान में फॉगिंग मशीनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दे दिए। बैठक में आयुक्त अवनी लवासा ने अधिकारियों को शहर में फॉगिंग की प्रक्रिया को तेज करने को कहा ताकि डेंगू के मच्छर की संख्या बढ़नी ना पाए। डेंगू की रोकथाम के लिए पर्याप्त संस्थान जुटाए जाएं। जम्मू कश्मीर बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में 215.41 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। ये पिछले वित्त वर्ष के पहले 6 महीने के शुद्ध मुनाफे से 4 गुना अधिक है। पिछले वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में बैंक ने 50.43 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। वही बैंक ने 30 सितंबर को समाप्त हुई मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 111.09 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया, जो कि पिछले साल की इस अवधि से 153% अधिक है। पिछले साल बैंक ने सितंबर तिमाही में 43.93 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। बैंक के श्रीनगर स्थित मुख्यालय में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में ये अर्धवार्षिक नतीजे घोषित किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि सितंबर तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय 3% वृद्धि के साथ 973.14 करोड़ रुपए रही। जम्मू कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल ने पूर्व स्पीकर व पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह को राहत प्रदान करते हुए उनका बंगला गिराने के जम्मू विकास प्राधिकरण के नोटिस पर कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने JDA को 7 दिसंबर तक यथास्थिति कायम रखने के निर्देश देते हुए अपना पक्ष रखने को कहा। JDA की ओर से 8 नवंबर को जारी नोटिस में डॉक्टर निर्मल सिंह के जम्मू के नगरोटा क्षेत्र में बने उनके बंगले को अवैध निर्माण बताते हुए उन्हें 5 दिन के अंदर गिराने को कहा गया था। नोटिस में यह भी कहा गया था कि ऐसा ना होने की सूरत में JDA स्वयं निर्माण गिराएगा और इसका खर्च निर्मल सिंह व उनकी पत्नी को देना पड़ेगा। JDA के इस नोटिस को डॉक्टर निर्मल सिंह ने जम्मू कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। शुक्रवार को ट्रिब्यूनल ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 8 नवंबर को जारी नोटिस पर स्टे लगाते हुए JDA को 7 दिसंबर 2021 तक मौके पर यथास्थिति कायम रखने के निर्देश दिए। मां वैष्णो देवी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की ये इच्छा रहती है कि वह भवन पर परिवार सहित रुककर भक्ति रस का आनंद ले सके, लेकिन भवन पर सीमित संख्या में कमरे होने के चलते वर्तमान में 2000 से 3000 श्रद्धालु ही वहां पर रात्रि के समय रुक सकते हैं। भीड़भाड़ वाले
दिनों में चाहते हुए भी श्रद्धालुओं को भवन पर रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। श्रद्धालुओं की इस समस्या का निदान करते हुए श्राइन बोर्ड भवन परिसर में अत्याधुनिक दुर्गा भवन का निर्माण करवा रहा है। इस अत्याधुनिक दुर्गा भवन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार ने कहा कि वर्ष 2022 के अक्टूबर माह में ये बनकर तैयार हो जाएगा और अगले वर्ष शारदीय नवरात्र में श्रद्धालुओं को समर्पित कर दिया जाएगा। श्रद्धालुओं के रहने के लिए 1000 से 1500 के बीच डॉर्मेट्री बिस्तर की व्यवस्था होगी। इमारत के भीतर ही 200 से 300 लॉकर की व्यवस्था भी होगी, जहां पर श्रद्धालु आराम से सामान रख सकें। इमारत में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4 लिफ्ट लगाई जाएंगी। आने जाने के लिए 2 सीढ़ी मार्ग होंगे। इमारत के भीतर अत्याधुनिक भोजनालय रेस्टोरेंट की व्यवस्था भी होगी। कंबल रिस्टोर व लॉन्ड्री की व्यवस्था भी की जाएगी। इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर में दर्शन के बाद कटरा की ओर रवाना होने के लिए रास्ते का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु भीड़ से बच सकें। इमारत में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था होगी। उसका पानी शौचालय में इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना काल में नागरिक सचिवालय के कई कर्मचारियों के समय पर ड्यूटी पर ना आने और अधिकृत तौर पर गैर हाजिर रहने के मामलों का जम्मू कश्मीर सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। सरकार ने 15 नवंबर से समय पर दफ्तर ना आने वाले सचिवालय कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। ऐसे कर्मचारियों को वेतन काटने के अलावा इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस का संतोषजनक जवाब न देने पर उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। इसके अलावा समय सारिणी के तहत कार्यालयों में कामकाज के मामले में भी सख्ती से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से सभी प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि वह सोमवार यानी कि 15 नवंबर से सुबह 11 बजे तक विभागीय स्तर पर सचिवालय के कर्मचारियों की हाजिरी रिपोर्ट सामान्य प्रशासनिक विभाग को मुहैया करवा दें। इसके लिए विभाग स्तर पर एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के तौर पर तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क एवं भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव शैलेंद्र कुमार ने शुक्रवार को विभाग के 84 इंजीनियरों के तबादले किए। तबादला आदेश के तहत पीएमजीएसवाई कुपवाड़ा के कार्यकारी अभियंता सिविल को श्रीनगर नगर निगम का प्रभारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बनाया गया। प्रभारी कार्यकारी अभियंता सिविल सांबा को रोशनदीन के स्थान पर फ्लोरिकल्चर विभाग में तैनात किया गया। कार्यकारी अभियंता सिविल नूर अली का तबादला स्कूली शिक्षा विभाग में किया गया। प्रभारी कार्यकारी अभियंता फिरदौस अहमद का तबादला पर्यटन विभाग और प्रभारी एआईआई जेकेपीसीसी मुश्ताक अहमद शाह का तबादला कर उन्हें पीएमजीएसवाई कुपवाड़ा में भेजा गया। सड़क एवं भवन निर्माण विभाग कठुआ के प्रभारी एईई सुभाष गुप्ता का तबादला कर उन्हें मुगल रोड परियोजना में कार्यकारी अभियंता सिविल बनाया गया। कोविड महामारी के बाद देश विदेश के पर्यटकों को जम्मू कश्मीर में लाने के लिए उचित प्रयास किए जा रहे हैं। इस साल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ऑक्ट्राय बीओपी पोस्ट पर भागा बॉर्डर की तर्ज पर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की गई। साथ ही आरएसपुरा स्थित घराना वेटलैंड भी प्रवासी पक्षियों के साथ पर्यटकों के लिए तैयार है। इन दोनों पर्यटन स्थलों पर पर्यटक रिट्रीट सेरेमनी के अलावा प्रवासी पक्षियों के पास से उन्हें निहार सकेंगे। नवंबर के आखिर में दुनिया भर से विभिन्न प्रजातियों के पक्षी वेटलैंड में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। इस साल नई प्रजातियों के पहुंचने की उम्मीद है। पिछले कुछ समय से वेटलैंड में नई प्रजातियों के आवागमन को विशेषज्ञ इसे पर्यावरण पर्यटन की दृष्टि से बेहतर मान रहे हैं। ये पक्षी चीन, सेंट्रल एशिया, रशिया, मंगोलिया आदि देशों से 2 से 3 हज़ार किलोमीटर का हवाई सफर तय करके पहुंचते हैं। श्रीनगर में आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजबातुल हिंद की फिदाइन हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम बनाते हुए एक आतंकी को मार गिराया। पुलिस के अनुसार श्रीनगर में वीरवार देर रात मारा गया आतंकी गजबातुल हिंद का था। उसे फिदाइन हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह पुलवामा हमले में एक आरोपी का रिश्तेदार था। इस बीच कुलगाम में एक और आतंकी मुठभेड़ में मारा गया, जहां रात भर चली मुठभेड़ में कुल 2 आतंकी मारे गए हैं। ज्ञात हो कि कुलगाम मुठभेड़ स्थल से एक एके राइफल व एक पिस्तौल और बेमीना मुठभेड़ स्थल से एक एके राइफल व भी बरामद कर ली गई है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि श्रीनगर के बेमीना में मारे गए आतंकी की शिनाख्त पुलवामा की खरीब निवासी आमिर रियाज के रूप में हुई है। वह मुजाहिदीन गजबातुल हिंद का सदस्य और पुलवामा के
लेथपोरा इलाके में 14 फरवरी 2019 को हुए फिदाइन हमले में एक आरोपी का रिश्तेदार था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इस आतंकी को फिदाइन हमले का टास्क देकर श्रीनगर भेजा गया था। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 राइफल व कुछ अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। इस बीच आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजबात उल हिंद ने दावा किया है कि उसके 3 आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। वार्ड नंबर 40 के स्थानीय लोगों ने PHE डिपार्टमेंट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वहां के कर्मचारियों की मिलीभगत से ऐसे काम को अंजाम दिया जाता है और उन्हें काफी पानी की किल्लत को झेलना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने स्पेशल इंक्वायरी बैठाने की मांग की हैं और ये बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं ये लोग कुछ नहीं कर रहे, अपने घर अपनी जेबें सिर्फ ये भर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए और जिस ट्यूबवेल के ऊपर रिपेयरिंग तक जो काम लगे हैं वो चेक किए जाए कि कहां पर। सिख संगठन ने आज एक प्रेस वार्ता को अंजाम दिया। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 14 नवंबर जो कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसे भारत के लाल के नाम से मनाया जाना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ RSS ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੋਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बस PP न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए PP न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।